नमस्- नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GS एक्सप्रेस पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग यूपी स्पेशल की तीसरी सीरीज़ को लेकर के उपस्थित हुए हैं और जिसमें जो है आपको पक्षी विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डा और किस ज़िले में वन कितना है, कितना परसेंट में है या कितने वर्ग किलोमीटर में है, इन सब का अध्ययन आज हमें इस तीसरी सीरीज़ में करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक जो है आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो कौन सा है? सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। इसका मतलब कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है यह सोनभद्र है। तो सोनभद्र में 2540.29 कितना? 29 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है 2540.29 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र में क्या है? वन है सोनभद्र में। उसी तरह से बाबू दूसरे नंबर पर जो आता है आपका लखीमपुर खीरी। देखिए एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। कितना भाई इसमें है? तो यहाँ पर जो है 2540.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ वन फैला हुआ है। जो दूसरे नंबर पर आपका लखीमपुर खीरी है, यहाँ पर जो है 1273.06 वर्ग किलोमीटर में यहाँ वन फैला हुआ है। तीसरा जो आपका मिर्ज़ापुर है, यहाँ पर 803.73 वर्ग किलोमीटर वन फैला हुआ है। और जो चौथा आपका ऑप्शन दिया है पीलीभीत, यहाँ पर 687.11 वर्ग किलोमीटर तक वन फैला है। तो ये जो चारों दिए हैं ऑप्शन, ये बिल्कुल सीरियल वाइज हैं। सबसे जो है अधिक वन जो है सोनभद्र में है, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी में है, तीसरे नंबर पर मिर्ज़ापुर में है और चौथे नंबर पर पीलीभीत में है। अगर क्वेश्चन आपसे ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला दूसरा जिला कौन सा है, तो जब दूसरा पूछ देगा तो आप उत्तर मारेंगे लखीमपुर खीरी, तीसरा पूछ देगा तो आप मारेंगे मिर्ज़ापुर, चौथा पूछ देगा तो आप मारेंगे पीलीभीत। ठीक है, तो आपको पहले का आंकड़ा याद रखना है कि 2540.29। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश का निम्न वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, मतलब सबसे कम वन जो है वो किस ज़िले में आता है। तो ये आपको बताना है और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप जानते हैं पहला ऑप्शन सही होगा संत रविदास नगर, जिसको हम भदोही के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? भदोही के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र है। कितना एरिया में है? तो 3.12 किलोमीटर स्क्वायर, 3.12 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया में यहाँ पर वन फैला हुआ सबसे कम है। अगर उसके बाद कम पूछता है तो उसके बाद बाबू आपका मऊ है। मऊ में 11 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैनपुरी है, यहाँ पर 13.64 वर्ग किलोमीटर में वन फैला है। चौथे नंबर पर आपका संत कबीर नगर है, यहाँ पर 14 वर्ग किलोमीटर में जो है वन फैला हुआ है। अगर आपका पाँचवा भी ऑप्शन होता तो पाँचवें ऑप्शन पर आपका देवरिया सही हो जाता और देवरिया में 15.21 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। तो सबसे कम किस पे है? संत रविदास नगर भदोही, जहाँ 3.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरे तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो वन प्रतिशत का मतलब होता है कि एरिया कम हो और वहाँ पर वन सघन हो, ज़्यादा वन हो। तो मतलब कम एरिया में ज़्यादा वन, यानी कि परसेंटेज की मात्रा में यहाँ वन ज़्यादा हैं। तो वह उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर वन ज़्यादा हैं। तो आपको बताना है कि सोनभद्र है। कौन सा है भाई? सोनभद्र दोनों मामलों में आगे है, चाहे वो परसेंटेज में पूछेगा और चाहे वह जो है एरिया में पूछेगा कि कितने किलोमीटर में फैला है, तो दोनों में सोनभद्र ही आएगा। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 36.79%। कितना परसेंट बना इसमें? तो अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 36.79% जो है सोनभद्र में वन है। अगर चंदौली की बात की जाए तो चंदौली में 22.25% वन है। अगर पीलीभीत की बात की जाए तो यहाँ पर 18.64% में वन है। अगर मिर्ज़ापुर की बात की जाए तो मिर्ज़ापुर में 18.25% वन है।
तो इसका मतलब अगर परसेंटेज में सर्वाधिक पूछता है तो आप सोनभद्र मारेंगे, दूसरे नंबर पर आपका चंदौली होगा, और तीसरे नंबर पर आपका पीलीभीत होगा, और चौथे नंबर पर आपका जो है मिर्ज़ापुर होगा। अगर उसने पूछ दिया कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला तीसरा जिला कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप उत्तर मारेंगे पीलीभीत। पीलीभीत में कितना है 18.64%। ठीक है, तो सबका मैं परसेंट भी बता रहा हूँ, अगर कोई परसेंट छूट जा रहा है तो वीडियो को बैक करके आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, मतलब सबसे कम वन प्रतिशत जो है किसमें है, तो वही आपका है बाबू संत रविदास नगर भदोही। कौन सा है, संत रविदास नगर भदोही। इस चारों क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर परसेंटेज में पूछेगा तो आप घबराइए नहीं, अगर एरिया में पूछ रहा तो भी नहीं घबराइए। सबसे अधिक वही है सोनभद्र, और सबसे कम जो है वन क्षेत्र वाला कौन सा है, संत रविदास नगर भदोही। यहाँ कितने परसेंट पर वन है, तो यहाँ पर 0.31% वन है, 0.31% पर वन है। और मैनपुरी में कितना वन है, तो मैनपुरी में 0.49% वन है। देवरिया में कितना है, तो देवरिया में ठीक है 0.60% वन है। बदायूं में कितना है, तो बदायूं में 0.62% वन है। तो इस तरह से चारों क्वेश्चन वन वाला हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5वां है। अब हम लोग आ गए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। तो 5वां क्वेश्चन आपका दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो जो बनारस वाले होंगे वो तो जानते होंगे कि भाई लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है, तो वाराणसी के बाबतपुर में है। सभी लोग जानते हैं, जो लोग अगर यहाँ से बिलोंग करते होंगे तो वाराणसी के बाबतपुर में है। कहाँ है, वाराणसी के बाबतपुर में है। ठीक है, ये आप जान गए। क्वेश्चन नंबर 5 तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6वां नंबर पर का आता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपको बताना है कि भाई चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आप कह देंगे लखनऊ में है। कहाँ पर भाई, लखनऊ में है। तो इसका मतलब इसमें दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह है लखनऊ में है। इसे अमौसी हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है कि चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है। तो चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है, कानपुर में है कि शामली में है कि मुरादाबाद की अम्बेडकर नगर। तो चकेरी हवाई अड्डा बेटा कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में है। तो चकेरी हवाई अड्डा जो है यह कानपुर में है। आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है, कानपुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8 आपके स्क्रीन पर है। बमरौली, क्या लिखा है, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये बेटा प्रयागराज में है। कहाँ पर है, बमरौली हवाई अड्डा जो है यह प्रयागराज में है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा कि बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के ज़िले में स्थित है, यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि हिंडन वायु सेना केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये भी हवाई अड्डा से ही संबंधित है। तो हिंडन वायु सेना केंद्र कहाँ स्थित है, तो वायुसेना की बात कर गई है, इसलिए जो है यहाँ पर आप इसको ले लेंगे। तो 9 नंबर में आपका सही कौन सा होगा कि हिंडन वायुसेना, ये कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। तो इसका भी 9 का ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि हिंडन वायुसेना केंद्र उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा बेटा मेरठ में है। कहाँ पर है, मेरठ में है। तो डॉक्टर भीमराव हवाई अड्डा जो है यह मेरठ में है। तो 10 का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है ताज, जिसे जेवर के नाम से भी जानते हैं। तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित बेटा है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। आप ग्रेटर नोएडा भी कह सकते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में हो या ग्रेटर नोएडा हो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। जिला की बात है तो गौतम बुद्ध नगर ही है। ठीक है, तो आपका ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ प्रस्तावित है, तो गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित हुआ है कि यहाँ बनेगा। अब जो है ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो भाई श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ गया तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी चुनाव हुआ है और राम के नाम पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, मंदिर को लोग देखने के लिए भी गए हैं, बहुत सारा, ठीक है, जो है सब कुछ हुआ है और जो है कि प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। तो श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो सभी लोग जानते हैं कहाँ पे हो सकता है, गोरखपुर में हो सकता, सॉरी अयोध्या में है। कहाँ पर है, अयोध्या में है। ये हमें को दिमाग से निकल रहा था, तो अयोध्या में है। तो श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, अयोध्या में है। ये नया बना हुआ है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, बिल्कुल नया हवाई अड्डा बना है अयोध्या में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 12 नंबर का डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है मंदुरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ प्रस्तावित है। तो ये जो मंदुरी हवाई अड्डा है यह आजमगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आजमगढ़ में पड़ता है। और यह जो है पहले हवाई अड्डा था और इसके बाद अभी जो है चुनाव से पहले मोदी जी आजमगढ़ पहुँचे थे और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित कर दिया गया है। और इसके लिए संडे को जब वो वहाँ पर गए थे तो उसके लिए बजट भी यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है और बजट प्रदान कर दिया गया है। तो मंदुरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आजमगढ़ में ये बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, आजमगढ़ में। तो मंदुरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, आजमगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। अब आ गया भाई पक्षी अभ्यारण्य। अब हम लोग पक्षी अभ्यारण्य से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि पहला आ गया नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। क्या आ गया, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य बेटा कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है यह उन्नाव जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, उन्नाव जिले में स्थित है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है यह उन्नाव जिले में स्थित है। अब अगर कोई पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अगर पूछ दे कि कोई कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो यह 2800 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये ध्यान रखना है। यह नवाबगंज पक्षी विहार जो है, यह नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है यह 2800 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और यह है कहाँ, तो यह कानपुर लखनऊ जो राजमार्ग है उसी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ कानपुर जो राजमार्ग है उसी पर स्थित है। और यहाँ पर निवासी प्रवासी कुल मिला करके 250 से अधिक पक्षी प्रजातियों का एक घर है, ठीक है। तो ये है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो उन्नाव में है। इसकी स्थापना 1984 में हुई है और यह 2800 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर स्थित है। और यहाँ जो है प्रवासी चाहे पक्षी जो आते होंगे, जो यहाँ के रहते हैं, सब मिला करके 250 से अधिक प्रजाति पक्षियों के लिए यह एक घर बना हुआ है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। क्वेश्चन में 15 पाते हैं। अगला है समन पक्षी अभ्यारण्य। तो भैया समन पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं हम लोग। तो समन पक्षी अभ्यारण्य जो है यह कहाँ पर है, तो समन पक्षी अभ्यारण्य जो है यह मैनपुरी में है। कहाँ पर है, मैनपुरी में है। तो समन पक्षी अभ्यारण्य जो है यह मैनपुरी में है। और सबसे खास बात यहाँ पर ध्यान देना है कि जो समन है यह कहाँ पर है, ये मैनपुरी में है। तो अगर मैनपुरी में है तो इस पर कुछ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1990 में। कब इसकी स्थापना हुई है, 1990 में। जिला कौन सा है, तो आप जाने गए मैनपुरी है। यह कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो यह 5.68 हेक्टेयर में फैला हुआ, 5.68 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि समन पक्षी अभ्यारण्य किस नदी के तट पर है, तो यह बेटा यमुना नदी के तट पर है। किस नदी तट पर है, यमुना। और यह जो है आवासी प्रवासी सहित विभिन्न जो है अनेक प्रकार के पक्षियों के लिए जाना जाता है कि सभी प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं और समन पक्षी अभ्यारण्य में निवास करते हैं। ये मैनपुरी में है और 5.68 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 1990 में इसकी स्थापना हुई है और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है। 16 दिया है पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इस पर सभी लोग ध्यान देंगे कि पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य जो है ये किस ज़िले में स्थित है। तो सिंपल सी बात आपको बताना है यहाँ पर कि यह गोंडा ज़िले में है। किस ज़िले में बेटा है, गोंडा ज़िले में है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, गोंडा ज़िले में यहाँ पर है। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गोंडा ज़िला। तो एक गोंडा ज़िला में स्थित जाएगा। थोड़ा सा इसमें मिस हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो ए हो गया गोंडा ज़िला में स्थित। कहाँ हो गया बाबू,
ये गोंडा जिला में स्थित होगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसमें पता नहीं क्यों मिस कर रहा है, एक मिनट हो जाएगा। हाँ, तो ये बेटा गोंडा में, कहाँ जगह, गोंडा जिला में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट में आगे आते हैं हम लोग। अब गौर करिएगा, अब थोड़ा सा पार्वती अरंगा के बारे में हम बता देते हैं कि पार्वती अरंगा जो है इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में हुई थी, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और जो है कि एक गोंडा में स्थित है। और उसके बाद जो है कि ये किस नदी किनारे है? तो बेटा ये राप्ती नदी किनारे स्थित है। किसके? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह 9.57 वर्ग किलोमीटर फैला है, यानी कि 9.57 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। तो 9.57 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य। यह गोंडा जिले में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना हुई। यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है और यह विविध प्रकार के पक्षियों के लिए जाना जाता है। इसमें कई प्रकार के पक्षी आते हैं, जिसमें से जो सफ़ेद गले वाले किंगफिशर होते हैं वो, और जो है कि ओस्प्रे जैसे यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं। गौर करिएगा, क्या मैंने कहा कि इसमें जो है यह विविध पक्षियों के लिए जाना जाता है। खासकर जो है जो सफ़ेद गला वाले होते हैं किंगफिशर, और जो है कि ओस्प्रे जैसे प्रवासी पक्षी भी यहाँ आकर के इसमें रहते हैं। नेक्स्ट में बताते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पे है। 17 नंबर पे दिया है आपका सांडी। तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उन्नाव है, मैनपुरी है, और उसके बाद जो है आपका गोंडा है, और चौथा ऑप्शन आपका हरदोई है, ठीक है। तो यह बेटा हरदोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरदोई में स्थित है। तो यहाँ पर गौर करिएगा आप, ये हरदोई में स्थित है, या ऐसे बना लीजिए इसको, ये हरदोई में स्थित है, ठीक ना। किस में स्थित है? हरदोई में स्थित है। फिर से देखते हैं इसको। हाँ, तो ये हरदोई में बना हुआ, कहाँ बना हुआ है? हरदोई में। तो ये हरदोई में बना हुआ है। कब बना है बेटा? तो 1990 में बना। कब बना है? 1990 में बना है ये भी। और यह किस नदी के तट पर है? तो ये बेटा सई नदी के तट पर। किस पे? सई। ये सई नदी है, इसी के तट पर यह स्थित है। और यह लगभग 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सर्दियों के दौरान इसमें बहुत सारे प्रवासी पक्षी बड़ी मात्रा में आते हैं। सांडी पक्षी विहार में कहाँ पर है? हरदोई में है। कब स्थापना हुई? 1990 में। किस नदी किनारे है? सई पर। कितने हेक्टेयर में फैला है? तो 25 हेक्टेयर में फैला है, ठीक है। 17 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन आ गया आपका समसपुर पक्षी विहार। क्या आ गया भाई? समसपुर पक्षी विहार स्थित है। तो रायबरेली में, कि लखनऊ में, कि जो है कि आपका प्रयागराज में, कि आपका जो है कानपुर में, इस चारों में कौन सा सही है? तो समसपुर पक्षी अभयारण्य जो बेटा है रायबरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायबरेली में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समसपुर जो पक्षी अभयारण्य है यह रायबरेली में स्थित है, ठीक है। किसी को कोई अगर समस्या हो रही है तो वो पूछ सकता है। और तीसरी खास बात जो है कि ये रायबरेली में तो है ही है, ठीक है। ये खासकर इसमें भी आपको ध्यान देना है कि रायबरेली में ये है, और इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये भी जो है कि ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये रायबरेली में स्थित है। टिक लगा देते हैं हम। कहाँ पे स्थित है भाई? रायबरेली में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 आपका है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं कि भाई चंद्रप्रभा जो है यह बनारस से कटा हुआ एरिया चंदौली है। ये चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली में है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये चंदौली में स्थित है। यह जो है 9.6 कह सकते हैं कि 9.6 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है। और जो है 150 से अधिक पक्षियाँ जो है इसे अपना घर बनाते हैं। सबसे खास बात इसकी क्या है कि इसमें कई प्राकृतिक गुफा भी है, ठीक है, और झरने भी हैं। तो चंद्रप्रभा की सबसे खास बात ये है कि ये बनारस के चंदौली में स्थित है। बनारस आप नहीं कहेंगे कि चंदौली एक ज़िला भी हो गया है। तो चंदौली में स्थित है और यह 9.6 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और यह जो है 150 से अधिक पक्षियों का घर है। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें प्राकृतिक गुफाएँ हैं और इसमें झरने भी है, इसलिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। 19, ठीक है, हो गया। अब हम लोग आते हैं 20 पे बेटा। 20 पे आते हैं। ये लिखा है 20 नंबर पे बखिरा
वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, संत कबीर नगर, और उसके बाद लखनऊ, उसके बाद प्रयागराज। तो सबसे पहली चीज़ कि बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह संत कबीर नगर में है। कहाँ पर है बेटा? तो संत कबीर नगर में है। तो ये संत कबीर नगर में यहाँ पर है। दूसरी खास बात कि 1990 में इसकी स्थापना हुई है। कब स्थापना हुई है? 1990 में। किस नदी के तट पर बसा है बेटा? तो घाघरा नदी के तट पर बसा है। किस पर? घाघरा नदी के तट पर बसा है। तीसरी खास बात कि यह 29 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और इसमें खास लोग, ठीक है, कौन कौन से पक्षी निवास करते हैं? तो खासकर बत्तख, काला हंस और सारस जैसे विभिन्न प्रकार के जो जल पक्षी होते हैं ये इनका घर है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है लाख बहोसी। क्या दिया है भाई? दिया है लाख बहोसी अभ्यारण्य। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये बात सही है। लाख बहोसी जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और यह कहाँ स्थित है? तो कन्नौज में स्थित है। कहाँ स्थित बेटा? कन्नौज में स्थित है। तो ये लाख बहोसी जो है यह ए वाला ऑप्शन सही होगा, कन्नौज में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना हुई है और उसके बाद यह काली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? काली नदी के तट पर स्थित है और यह 200 से अधिक पक्षियों का घर है। कितने पक्षियों का? 200 से अधिक प्रजाति के पक्षियों का घर है। 200 पक्षी नहीं, 200 पक्षियों की प्रजाति, ठीक ना? तो 200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति का ये घर है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। काली नदी के तट पर स्थित है और लाख बहोसी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और जो है यह कन्नौज में स्थित है। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भाई कहाँ है? तो यह आगरा जिले में है। कहाँ है बेटा? आगरा जिले में है। तो सुर सरोवर जो पक्षी है यह आगरा जिले में स्थित है। दूसरी खास बात इस पर ध्यान देंगे कि इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। और इसे जो है कीथम झील के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कीथम झील। कीथम झील, तो इसे कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है 7.13 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि यह 7.13 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और यह 1991 में इसकी स्थापना हुई। इसे कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। इसे सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, खासकर इसमें कौन से पक्षी मुख्य रूप से आते हैं? तो इसमें जो है साइबेरियन क्रेन जो है इसके प्रमुख पक्षी हैं। कौन पक्षी हैं? साइबेरियन क्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका है यह पटना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कई बार बेटा ये क्वेश्चन आएगा तो लोग बिहार वाले पटना को समझ जाएंगे। तो ये पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है यह कहाँ है? इटावा ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? तो यह इटावा ज़िले में स्थित है। तो पटना चूँकि आएगा तो लोग पटना समझ जाएंगे, तो पटना से क्वेश्चन मत करिएगा। ये पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में स्थित है और यह 1991 में इसकी स्थापना हुई है। कब इसकी स्थापना हुई है? 1991 में इसकी स्थापना हुई है। इटावा ज़िले में है। यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी तट पर? यमुना। तो यमुना के तट पर स्थित है और 108 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। कितने में? 108 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। खासकर इसमें मिस्र के जो गिद्ध होते हैं उनके सहित प्रवासी पक्षियों में 200 से अधिक प्रजातियों का एक घर है। ठीक है, तो पटना पक्षी विहार कहाँ है बेटा? इटावा में। कब स्थापना हुई? 1991 में। किस नदी तट पे बसा है? तो यमुना में। कितने हेक्टेयर में फैला है? 108 हेक्टेयर में फैला है और यह 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर है। खासकर जो मिस्र के गिद्ध हैं उनका भी ये, ठीक है, घर माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 24 आपका दिया है विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो भैया आ गया विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य। तो विजय सागर, ठीक है, कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। तो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये बुलंदशहर में है। ठीक है, दूसरा आपका आता है कब इसकी स्थापना हुई? तो 1991 में इसकी स्थापना हुई। तीसरा आपका आता है किस नदी के तट पर स्थित है भाई? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, फिर चौथा आता है कि यहाँ कौन कौन से पक्षी हैं? तो यहाँ मुख्य रूप से किंगफिशर, एग्रेट्स और कामरेंट सहित कई प्रवासी पक्षी यहाँ निवास करते हैं और यह 369 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला। कितने में? 369 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है।
तो आपको पता हो गया कि विजय सागर पक्षी अभयारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। 1991 में इसकी स्थापना हुई और यह गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह 369 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह जो है 200 से अधिक प्रवासी पक्षियों का घर है। ठीक है, तो चलिए ये आपको 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आते हैं। 25 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है और आपका दिया हुआ है 25 क्वेश्चन लास्ट। सरसई नावर झील कहाँ स्थित है? तो सरसई नावर झील कहाँ स्थित है, इस पर आप गौर करिएगा कि भाई ये कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक ना, तो सरसई नावर झील कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया है, इटावा, मथुरा, कन्नौज। तो सरसई नावर झील कहाँ बेटा है? इटावा में है। कहाँ पर है? इटावा में है। ठीक है, तो 25 का ए वाला ऑप्शन सही हो गया कि सरसई नावर झील कहाँ पर स्थित है? इटावा में स्थित है। तो जिसके बारे में बहुत डिटेल, ठीक है, मान लीजिए मिल जाता है उसको तो हम कर लेते हैं, और जिसके बारे में डिटेल नहीं मिलता है तो उसको हम लोग जो है छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 25 क्वेश्चन को कर लिया। अब हमारा ठीक है ये लास्ट जो है क्वेश्चन हो गया, तो इस पर हम वीडियो को बंद करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए अध्याय के साथ नए जोश साथ फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए इसे आप देख करके अपना प्यार और कमेंट इस पर दे दीजिए कि ताकि जो है हमारे भी कुछ मनोबल बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।